स्वागत है आप सभी का सीयूडीपी लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम गास की प्रमेय का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे और बस बातों ही बातों में पूरी डेरिवेशन को आपको समझा दिया जाएगा। इससे पहले कूलाम के नियम के सारे डेरिवेशन जो हैं 7 डेरिवेशन थे, वो पूरे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम गास की प्रमेय का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, गास की प्रमेय का जो क्वेश्चन डेरिवेशन का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वो इस तरह से आएगा। वो आपसे कहेगा गास की प्रमेय लिखिए तथा मतलब कि इस प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए। तो सबसे पहले गास की प्रमेय लिखने के लिए आएगा, तो आपको गास की प्रमेय में कितना लिखना है ये ध्यान दीजिए। तो आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है, गास की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम, और लिखिएगा इस प्रमेय के अनुसार। क्या लिखा है प्रमेय में? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरा हुआ कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। फिर से पहले स्टेटमेंट सुनिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। अर्थात फाई ई का मतलब क्या होता है? कुल वैद्युत फ्लक्स, और ये सिग्मा क्यू का मतलब क्या होता है? कुल आवेश। और यहाँ पर देखिए 1/ε गुना लिखा है, तो इसका मतलब जो गणितीय रूप में गास की प्रमेय होगी ये होगी, और स्टेटमेंट आपका ये होगा। अब उत्पत्ति करने के लिए ये चित्र आपको बनाना होगा और इस चित्र को समझना भी होगा। इस चित्र को बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पर कागज से बना हुआ एक बंद पृष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान समझिए, ठीक है। देखिए, ये आपका वैसे तो बंद पृष्ठ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर समझाऊँ। मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है और ये कागज के पृष्ठ का ऊपर का भाग है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर का भाग देखिए, ये एक सूक्ष्म अवयव लिया गया है। तो वैसे ही ये जो यहाँ पर इस तरह से लाइनें दिख रही हैं, ये एक बंद पृष्ठ है। और यहाँ पर ये जो इतना पार्ट आपका दिख रहा है, ये पूरा इतना पार्ट, वो आपका जो है उस पूरे पृष्ठ का सूक्ष्म अवयव है। जैसे मैंने यहाँ पर इतना ये देखिए पेन से बनाकर दिखाया, ये आपका क्या हो गया? सूक्ष्म अवयव हो गया। अब इस सूक्ष्म अवयव का जो क्षेत्रफल है वो डीए से प्रदर्शित है, और यहाँ केंद्र से देखिए, इस पर आपने केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम स्ट्रेट लाइन में इसी के साथ सामने जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश है, कभी कभी क्या होता है, जो केंद्र में आप आवेश रखते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर केंद्र में आवेश रख रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस तरह से निकल रही है, और लंबवत पृष्ठ जो है आपका इस तरह से है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो जाता है? थीटा कोण बन जाता है। और वही यहाँ पर हुआ है। यहाँ केंद्र से निकलने वाली सीधी ये लाइन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रही है, और उस पृष्ठ पर ये यन कैप जो है एक अभिलंब डाला गया, ठीक है। और यहाँ इसी दिशा में इस क्षेत्रफल का सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश डीए, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश डीए और वेक्टर ई के बीच का कोण थीटा है, और ये पॉइंट पी है। यहीं पर हमको जो है यहाँ से निकलने वाले फ्लक्स की गणना हमें ज्ञात करनी होगी, ठीक है। और इतने पृष्ठ के द्वारा हमारा यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, मतलब केंद्र पर जो कोण बना है वो कितना है? डी ओमेगा है। आप सभी को चित्र समझ में आ गया। अब थोड़ा सा चित्र के बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो है वो बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। देखिए, प्लस क्यू आवेश जो है बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु, पृष्ठ के ऊपर एक बिंदु जो है पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव जो है आपका क्या है? डीए है। और माना ओपी बराबर मतलब ओ से पी तक की दूरी कितनी मान ली गई है? आर मान ली गई है, ठीक। इतना चित्र के बारे में हो गया, ये लिख दिया। अब डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए 4 बातें याद रखिए, इन 4 बातों से डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले डी फाई ई का मान निकालना। डी फाई ई क्या होता है? लघु क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। और डी फाई ई के फार्मूले में ई आएगा, तो वहां पर जो लघु क्षेत्रफल अवयव होगा उस पे पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालकर इसमें आप रख दीजिए, ठीक है। और फिर जब इसमें रखेंगे तो वहां पर आपका इतना पार्ट आएगा, और इतना पार्ट जो है वो मतलब घन कोण के बराबर होता है, तो डी ओमेगा इसकी जगह पर रख दीजिएगा। और लास्ट में कुल पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होता है? सभी मतलब ये सूक्ष्म अवयव से निकलने वाले फ्लक्स का समाकलन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। फिर समझिए, पहले डी फाई ई निकालिए, फिर ई का मान निकाल कर इसमें रखिए, फिर डी ओमेगा रख दीजिए, फिर फाई का मान जो है समाकलन करके डी फाई का निकाल लीजिएगा। तो वैसे देखिए, अब हमने क्या लिखा?
डीए क्षेत्रफल से, मतलब इतने छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या आप निकाल रहे हो, डी फाई, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है पहले से, ठीक है, डी फाई निकालना है। डी फाई का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए डीए कॉस थीटा। अब इसमें ए आ गया। अब इसलिए बिंदु P पर अगर बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये देखिए आवेश Q है और आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर। तो देखिए पहले आपने डी फाई निकाल लिया और फिर आपने अब क्या निकाला, E निकाला। अब इसमें आप पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू, जहां पर आपका E था वहां पर Q बटा 4πε0 रख दीजिए, ठीक है। देखिए Q बटा 4πε0, बाकी आर स्क्वायर देखिए यहाँ पर नीचे है, और ये आपका डीए कॉस थीटा पहले से था तो डीए कॉस थीटा भी यहाँ पर आ गया। इतना आपका हो गया। देखिए आपने डी फाई निकाला, आपने ई निकाला। अब आप जो है डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। तो मैंने लिखा परंतु डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का मान कितना होता है, डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या है, क्षेत्रफल अवयव द्वारा डीए, मतलब क्षेत्र डी ओमेगा क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदु ओ पर बना घन कोण है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, घन कोण है, ठीक। तो ये आपका घन कोण हो गया। तो अब जहां पर इतना चीज है उसकी जगह आप डी ओमेगा रख दीजिए, तो डी फाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब आप सबको पता है अब क्या करना है, फाई का मान निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अतः संपूर्ण पृष्ठ से बाहर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन आपका हो गया। अब यहाँ पर डी फाई का मान जो है आप रख दीजिए, और ये देखिए Q बटा 4πε0 नियत है, नियत चीज को समाकलन के बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये आपका उतना है। इंटीग्रेशन का मतलब है पूरे पृष्ठ से गुजर, मतलब पूरे पृष्ठ के कारण, मतलब कि केंद्र पर बना घन कोण। पूरे पृष्ठ के कारण आप जानते हो, गोली पृष्ठ के कारण केंद्र पर बना घन कोण कितना होता है, 4 पाई। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, तो 4 पाई हो जाएगा, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, Q बटा एप्सिलॉन 0। तो फाई ई का मान कितना आया, Q बटा एप्सिलॉन 0। इस तरह से गाउस की प्रमेय सिद्ध होती है। फिर से देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी फाई ई निकालना है। तो डी फाई क्या होता है, डी फाई ई क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए और बराबर ई डीए कॉस थीटा। फिर इस Q आवेश कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ E की जगह रखेंगे तो यहाँ पर Q बटा 4πε0 और बटा नीचे आर स्क्वायर, ऊपर डी ए कॉस थीटा। और यही चीज यहाँ पर है, Q बटा 4πε0 डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। और ये आपका डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर जो है डी ओमेगा होगा। डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा जहाँ मतलब कि डी ओमेगा क्षेत्रफल अवयव डीए जो है, इतना अवयव जो डीए है इसके कारण केंद्र पर बना क्या है, मतलब बिंदु ओ पर बना घन कोण है। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर रख दीजिए इसकी जगह पर, इतनी जगह पर डी ओमेगा। अब इसके बाद इतना निकल जाएगा, तो अतः संपूर्ण पृष्ठ से बाहर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दीजिए। जो नियत होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, आपका डी ओमेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मान 4 पाई होता है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ के कारण, मतलब कि केंद्र पर बना घन कोण कितना होता है, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q बटा एप्सिलॉन 0 किसके बराबर आ गया, फाई ई के बराबर आ गया। तो इस तरह से गाउस की प्रमेय सिद्ध हो जाती है। आपको एग्जाम में कितना लिखना है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना तैयार कर लीजिए। लिख देंगे अगर इतना एग्जाम में, तो निश्चित तौर पर गाउस की प्रमेय का अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5 का 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।